हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुभाष श्रीवास्तव में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसिड बेसिस शॉर्ट चैप्टर, जो कि हमारा केमिस्ट्री में आता है। और इस चैप्टर में हम आज आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दे देंगे, जैसे कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, एसिड इन शब्द से मिलकर बना है, और एसिड किन वेजिटेबल में पाया जाता है, ऐसे कितने टाइप्स का होता है, और उन टाइप्स के डिफिनेशन भी हम आपको आज इसी वीडियो में दे देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, सिंपल एसिड शब्द कहाँ से बना है। आज हम लोग इसे एसिड कहते हैं, लेकिन एसिड से है तो कहाँ से बना एसिड। ये एसिड बना है पहले एसिडस से ही एसिड शब्द बना है। ठीक है, कैसे बना है, पहले से एसिडस कहा जाता था, फिर अब एसिड कहा जाता है। बस इतना डिफरेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एसिड का टेस्ट क्या होता है। एसिड का टेस्ट हमारा सोर होता है। सोर मतलब कड़वा या खट्टा पदार्थ, खट्टा स्वाद होता है इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है एसिड कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एसिड। तो क्या लिखोगे, पहला हमारा दो तरह के होते हैं एसिड, लिख दीजिएगा। देयर आर two types of acid। कौन कौन से तरह के होते हैं। पहला हमारा कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड। ये दो तरह के हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो तरह के एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा सिंपल में हम क्या कह सकते हैं एसिड को। आप पूछोगे कि सर ये क्या एसिड दो तरह कैसे, मतलब दो तरह में कैसे डिफाइन हो गया। एसिड तो बहुत तरह के होते रहते हैं। एसिड कुछ HCl होता है, कुछ HCF होता है, सॉरी HCl होता है, H2SO4, HNO3, इस तरह के बहुत सारे एसिड होते हैं। लेकिन मैं दोस्तों वो उन सारे एसिडों को दो टाइप में बांट दिया गया, एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड की। तो व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड। हम सिंपल में से कह सकते हैं कंसंट्रेटेड आप जरा सोचिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। जैसा कि मैंने बात की कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में, तो कंसंट्रेटेड एसिड की क्या डेफिनेशन होती है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। क्या हुआ, देखिए इसका क्या मतलब हुआ। वो ये एसिड जिसमें पानी की मात्रा कम, मतलब पानी की मात्रा कम और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कह देते हैं। इसी का अपोजिट हमारी डाइल्यूट एसिड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंसंट्रेटेड एसिड समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में लिखकर, मैं जरूर बता दूंगा फिर से। उसके बाद हमारा आ जाता है डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट एसिड। ठीक है, क्या होता है डाइल्यूट एसिड? अब डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, अ सॉल्यूशन, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, अ सॉल्यूशन containing lesser amount of क्या हमारा लेजर अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी एसिड। ये हमारी हो गई डाइल्यूट एसिड। क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेजर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जो एसिड में, इस एसिड में पानी का मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, उसे हम डाइल्यूट एसिड कह देते हैं। जैसे कि HCl, ठीक है, HCl होती है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। ये वो हमारी हो गई डाइल्यूट एसिड। ये हमारा हो गया पूरा, दो तरह के एसिड हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक एसिटेटेड, एक डाइल्यूट एसिड। समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कुछ प्रॉपर्टी आप जान लेते हैं, पॉइंट इस साइड लिखते चले जाए। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? पहला पॉइंट हमारा होगा ऑल एसिड हैव सोल टेस्ट। ठीक है, हर एसिड का टेस्ट कड़वा या खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है इसी के सहित। दूसरा हमारा क्या होता है? एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या मतलब हुआ? एसिड पानी में, पानी एसिड में घुल जाता है या एसिड पानी में घुल जाता है। ठीक है, सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, कुछ ही पॉइंट आपको लिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आप लिख लेंगे। 5 से ज्यादा पॉइंट ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इतने पॉइंट। इसके बाद हमारा लिमिनस पेपर, आप जानते हैं, लिटमस पेपर, सॉरी लिमिनस नहीं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किस कलर का होता है? मैंने खुद का नहीं देखा, पर मैंने पढ़ा है कि वो ब्लू कलर का होता है, और अगर वो उसे पानी में डाल दो तो वो या तो एसिड में या पानी में डाल दो तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है रेड कलर का। ठीक है, ये हमारा हो गया है, तो इसी को हम लिखेंगे एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। और हमारा चौथा है हमारा
चौथा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। और पॉइंट हो मुझे मतलब इतने पॉइंट होते हैं, पर आपके लिए इतना ही सही है। आपके लिए इतना ही क्लास 7 में पूछा जाए, इतना ही पूछा जा सकता है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज, कुछ एसिड के डिफिनेशन पूछ ली जाए कि क्या क्या किस चीज़ की जरूरत में वो काम आते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl पूछ लिया गया। व्हाट इज HCl, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? लिख दो, क्या लिखोगे? इट हेल्प इन, लिख दीजिएगा छोटा सा बढ़ाकर, मैं बताता हूँ। इट हेल्प इन industries and cleaning। बस इतना लिख लीजिएगा, इट हेल्प इन इंडस्ट्रीज एंड क्लीनिंग। ये एसिड इंडस्ट्रियों में और साफ सफाई करने में काम आती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? हाँ, तो आपसे बोले जाए व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बताओगे? सिंपल में आप क्या कह सकते हो कि ये सब किन किन चीजों में होता है, जैसे कि मैंने बताया कैसे काम आता है। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डिटर्जेंट, ड्रग्स, डाइज, पेंट, इन चीजों में काम आता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा डिटर्जेंट में काम है। जब कुछ चीज आपका कट हो जाए हाथ, तो अगर उस पर आप डिटर्जेंट छिड़कोगे तो वो होने लगता है, छरछराने लगता है। तो उसी को उस पर क्या होता है, उस पर हमारी सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो। तो ये रही आज की वीडियो। तो अगर आपको इससे कुछ समझ में आया है, या तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज।